स्टडी टिप्स के स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। और जो आज का जो अपना वीडियो है मॉडर्न इंडिया पर है, मॉडर्न हिस्ट्री पर है, जिसमें हम जिसमें हम आज के वीडियो में देखेंगे गवर्नर जनरल एवं वायसराय। तो इम्पोर्टेंट देखना है, पूरे नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले बंगाल का गवर्नर कौन बनता है? तो बंगाल का गवर्नर कौन बनता है? तो इससे पीछे की घटना क्या होगी है? 1757 का प्लासी का युद्ध और 1764 का बक्सर का युद्ध। 1757 का प्लासी के युद्ध में जब सिराजुद्दौला हार जाता है, उसके बाद की कहानी रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा स्टार्ट की जाती है। और 1764 में जो होती है वो कहानी क्या बनती है कि ये कहानी होती है जो आपका बक्सर का युद्ध होता है। इसमें रहते हैं शाह आलम द्वितीय, रहते हैं शुजाउद्दौला रहता है, ठीक है, और आपके ये लोगों के बीच में होता है, और मीर जाफर रहता है, ठीक है ना। इन तीनों के बीच में जो होता है युद्ध, इसके बाद बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जो है तो दीवानी मामले जो है तो ले लिए जाते हैं। और इसके बाद रॉबर्ट क्लाइव जो है तो 65 में क्या करता है, इलाहाबाद की संधि करता है। शाह आलम द्वितीय को जो है तो सिर्फ और सिर्फ किसके मामले दिए जाते हैं? सिर्फ और सिर्फ वह राजनीतिक मामले देखता है, बाकी प्रशासनिक सारे मुद्दे जो है वह किसके हाथ में चले जाते हैं? ब्रिटिश कंपनी के हाथ में चले जाते हैं। तो सबसे पहले बंगाल का गवर्नर कौन बनता है? सबसे पहले बंगाल का गवर्नर कौन बनता है? रॉबर्ट क्लाइव। फिर बंगाल का जो अंतिम गवर्नर होगा वही भारत का होगा या बंगाल का गवर्नर जनरल होगा। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन है? वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। तो बंगाल का पहला कौन बन जाएगा? वॉरेन हेस्टिंग ही बन जाएगा। फिर इसके बाद जब बंगाल का जो अंतिम गवर्नर जनरल होगा वह भारत का पहला गवर्नर जनरल बनेगा। जैसे लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो है ये बनते हैं क्या? बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल। और भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बन जाते हैं? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इसी तरह भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग बनेगा, और भारत का पहला वायसराय कौन बनेगा? लॉर्ड कैनिंग ही बनेगा, ठीक है ना। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर कौन बनते हैं? गवर्नर जनरल कौन बनते हैं? तो माउंटबेटन बनते हैं। और स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी बनते हैं। सी राजगोपालाचारी यह एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल थे। इसके बाद फिर गवर्नर जनरल का पद खत्म कर दिया गया था, जो कि आपका जो अधिनियम आया था भारत स्वतंत्रता अधिनियम के तहत। सबसे पहले बात कर लेते हैं रॉबर्ट क्लाइव के बारे में। तो रॉबर्ट क्लाइव के बारे में बात कर लेते हैं। तो 1757 इन्होंने बंगाल में द्वैत शासन प्रारंभ किया। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनेगा कि बंगाल में द्वैत शासन प्रारंभ किसने किया था? बंगाल की बात हो रही है, ये बंगाल की बात हो रही है। अपना बंगाल में द्वैत शासन किसने प्रारंभ किया था? बंगाल में द्वैत शासन प्रारंभ किसने किया था, ये इसकी बात हो रही है। तो किसने प्रारंभ किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। ये बंगाल है अपना, और यहीं पे अपना जो है उस समय प्रशासन चल रहा था, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग, इसके समय पर पिट्स इंडिया एक्ट आया और राजस्व वसूलने के तहत कलेक्टर का पद लाया गया। मदरसा अधिनियम आया। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। और बंगाली तथा अरब भाषी जो जानकार थे, जब यह लंदन से लौट कर गया तो इस पर महाभियोग लाया गया, किंतु यह पारित नहीं हो पाया, ठीक ना, वॉरेन हेस्टिंग के खिलाफ। फिर आता है लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस का टाइम क्या रहता है? 1786 से 93 रहता है। इसे नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। कॉर्नवालिस कोड लेकर आया था ये। कर्मचारियों का वेतन, स्थायी बंदोबस्त इसने लागू की थी। जमींदारों को शक्तियां कम की थी। दरोगा का पद यही लाया था। और जो अचल अदालत की स्थापना इसने की थी। इसका मकबरा कहाँ पे है? तो एकमात्र भारतीय गवर्नर है जिसका मकबरा कहाँ पर है? यूपी के गाजीपुर में है। कहाँ पर है? यूपी के गाजीपुर में। फिर इसके बाद लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में आते हैं। सहायक संधि लाने वाला कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली। सहायक संधि को अपनाने वाला पहला कौन था? हैदराबाद ने माना। इसे बंगाल का शेर, यह स्वयं को बंगाल का शेर कहलवाता था। इसने बंगाल में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। तो सीधा क्वेश्चन आएगा कि बंगाल में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। क्वेश्चन इससे आएगा कि सहायक संधि कौन गवर्नर जनरल लेकर आया था? तो सहायक संधि लेकर आने वाला कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली। बंगाल का शेर कौन कहलाता था? तो लॉर्ड वेलेस्ली कहलाता था, ठीक है ना। लॉर्ड हेस्टिंग के बारे में, इसके समय पर क्या होता है? नेपाल युद्ध होता है। संगोली की संधि 1816 टू 1814 टू 1816 की समथिंग होती है। और संगोली की संधि, इसके द्वारा अंग्रेज की अधीनता स्वीकार करवाया। इसने पिंडारियों का अंत किया और रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो आप यहाँ से सीधे देख सकते हैं कि सहायक संधि, रैयतवाड़ी व्यवस्था और स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त कौन लेकर आया था?
स्थायी बंदोबस्त कौन लेकर आया था? स्थायी बंदोबस्त लेकर आने वाला कौन था? तो ये कौन लेकर आया था? वॉरेन हेस्टिंग लेकर आया था, कि कॉर्नवालिस लेकर आया था, कि लॉर्ड बेलेडी लेकर आया था, कि लॉर्ड हेस्टिंग? इसको आपको कमेंट करके बताना है। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो आया था, कॉर्नवालिस कोड लेकर आया था, स्थायी बंदोबस्त लेकर आया था। बेलेजली ने क्या लाया था? सहायक संधि लेकर आया था। और लॉर्ड हेस्टिंग क्या लेकर आया था? रैयतवाड़ी व्यवस्था लेकर आया था। विलियम बेंटिंग के टाइम पर क्या होता है? विलियम बेंटिंग के टाइम पर क्या क्या चीजें होती? सती प्रथा का अंत होता है, ठगी प्रथा का अंत होता है, और शिशु हत्या पर प्रतिबंध लगाया जाता है। ठीक है ना। फिर इसके बाद लॉर्ड डलहौजी, इसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी को। इसने रेल, डाकदार, पीडब्ल्यूडी को प्रारंभ किया। इसने शिक्षा के लिए वुड डिस्पैच का नियम लाया, जिसे अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक ना। इसने 1948 में राज्य हड़प नीति के तहत डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट लेकर आया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट कौन लेकर आया था? तो लॉर्ड डलहौजी लेकर आया था। फिर 1857 का विद्रोह किसके समय पर होता है? तो यह लॉर्ड कैनिंग के समय पर होता है। फिर आपको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, लॉर्ड मेयो के बारे में पढ़ लेना है। लॉर्ड मेयो के बारे में आपको क्या पढ़ना है? इनके समय पर जनगणना प्रारंभ हुई थी, किंतु जनगणना के लिए आपको पूछेगा कि जनगणना के लिए आपसे पूछेगा कि कंटिन्यूअसली कब जनगणना चाहिए थी? तो यह चाहिए थी रिपन के समय पर। फिर आपको लॉर्ड लीटन के बारे में पढ़ लेना है और लॉर्ड रिपन के बारे में। लॉर्ड लीटन क्या किए थे? आर्म्स एक्ट लाए थे, हथियार रखने पर रोक लगाई थी, सिविल सेवा की आयु जो है इन्होंने 21 वर्ष से 19 वर्ष कर दी थी। भारतीय प्रेस का गला दबाने के लिए बर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके समय पर आया था? लॉर्ड लीटन के समय पर बर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, यह भी आपको याद रखना। फिर रिपन, लॉर्ड रिपन के समय पर क्या क्या चीज जो गलतियों को की थी लिटन ने, उनको सुधारने के लिए कौन आए थे? रिपन। इन्होंने बर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया। तो सीधा क्वेश्चन आएगा, बर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किसने किया था? किसने किया था बर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त? तो यह किया था अपने रिपन ने। आयु को 19 से बढ़ाकर 21 की, क्योंकि लिटन ने 21 से कम करके 19 कर दी थी। इनके समय पर नियमित जनगणना को सुधार हुआ, और इन्हीं के समय पर क्या हुआ? नियमित जनगणना प्रारंभ हुई। फ्लोरेंस नाइटिंगेल इटली की नर्स थी, लेडी विद द लैम्प कहा जाता था। कीमिया युद्ध में घायल सैनिकों की इन्होंने मदद की थी। फिर इसके बाद आपको डफरिन के बारे में पढ़ लेना है। डफरिन के समय की मुख्य घटना क्या है? कांग्रेस की स्थापना। फिर इसके बाद आपको क्या करना है? लॉर्ड कर्जन। इसके इसके समय पर महत्वपूर्ण घटना आपको क्या याद करना? बंगाल का विभाजन करना है बस, और कोई ज्यादा इसमें आपको नहीं पढ़ना। बंगाल विभाजन किसके समय हुआ था? सीधा क्वेश्चन आपको लॉर्ड कर्जन के बारे में पूछेगा। फिर आपको लॉर्ड मिंटो के बारे में पूछेगा। 1909 का जो अधिनियम आया था, इसमें मुसलमानों को इन्होंने पृथक निर्वाचन के लिए दिया था, ये आपसे सीधा क्वेश्चन पूछेगा। फिर आपको हार्डिंग द्वितीय के बारे में पढ़ लेना है। बंगाल विभाजन को रद्द किसने किया था? बंगाल विभाजन को रद्द करने वाला कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग था। बंगाल विभाजन को रद्द किया था, और 1912 में भारत की जो राजधानी तो दिल्ली लेकर आया था। ठीक है ना। फिर इसके बाद आपको रीडिंग के बारे में पढ़ लेना है। लॉर्ड रीडिंग के बारे में, चौरी चौरा कांड किसके समय पर हुआ था? असहयोग आंदोलन समाप्त किसके समय पर हुआ था? तो लॉर्ड रीडिंग के बारे में। लॉर्ड इरविन के बारे में पढ़ लेना है। लॉर्ड इरविन के समय पर क्या हुआ था? तो गोलमेज सम्मेलन हुए थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, साइमन कमीशन भारत आया था, और आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन समाप्त हुआ था। समझौता भी हुआ था किसके साथ? गांधी जी के साथ। सुखदेव और राजगुरु को देव को फांसी दी गई थी। वेलिंगटन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सांप्रदायिक पंचांगन की घोषणा कर दी गई थी, और इसके तहत 1935 भारत शासन अधिनियम लेकर आया गया था। लिनलिथगो के बारे में आपको पढ़ लेना है। प्रांतीय चुनाव 1937 में हुए थे लिनलिथगो के समय पर। फर्स्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर ट्रिप्स प्रस्ताव और भारत छोड़ो लिनलिथगो के समय की घटना है। वेबेल के बारे में क्या पढ़ लेना है आपको? तो लॉर्ड वेबेल के बारे में शिमला सम्मेलन और कैबिनेट मिशन और अंतरिम सरकार और संविधान सभा। वेबेल के बारे में क्या पढ़ना है? शिमला सम्मेलन होता है, ठीक है, इनके समय पर कैबिनेट मिशन आता है भारत, अंतरिम सरकार बनती है, और संविधान सभा का गठन होता है। और माउंट बेटन जो है 34वें अंग्रेज वायसराय थे, जिन्होंने भारत को स्वतंत्रता प्रदान की थी या स्वतंत्र करा दिया था। तो इस प्रकार आपको इनके बारे में पढ़ लेना है सब कुछ, ठीक है ना। ये आपको वीडियो इसी चैनल पे डली रहेगी, और इसके बाद आपको क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को लाइक कर देना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।